सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होती है तो वो सामर्थ अपना काम करती है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 38वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पतरस जहाँ बता रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया, और जहाँ सामर्थ की बात हो रही है और आगे लिखा, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। देखिए, जहाँ सामर्थ की बात हो रही है और सामर्थ जहाँ अपना काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। जो शैतान के सताए हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं और छुटकारा दे रहे हैं। ये सब सामर्थ के द्वारा हो रहा है, क्योंकि सामर्थ काम कर रही है। इसी सामर्थ के बारे में और जानने के लिए हम एक और वचन को देखेंगे। हम उस वचन को देखेंगे जहाँ पर एक औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, और लिखा जब वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तो लिखा वो अपने रोग से चंगी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से सवाल करते हैं कि मुझे किसने छुआ। आइए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 46वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। देखिए, जब वो औरत प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तभी वो चंगी हो जाती है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों से ये सवाल करना कि मुझे किसने छुआ, एक और सवाल को पैदा कर देता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों पूछा कि मुझे किसने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए पूछा। आइए हम आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे लिखा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन। देखिए, जहाँ पर भी सामर्थ की बात हो रही है, जहाँ पर सामर्थ प्रकट हो रही है, और जब सामर्थ प्रकट हुई तो सामर्थ ने अपना काम किया। उस औरत का जो 12 वर्ष से रोग था वो जाता रहा। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब सामर्थ प्रकट होती है तो वो अपना काम अवश्य करती है, और यही सामर्थ चेलों के समय भी प्रकट हुई। और इस सामर्थ के द्वारा चेलों ने बहुत से कार्य किए। जब हम पतरस के बारे में देखते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया, उसने लोगों को परमेश्वर की बातों को सिखाया, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और कहा, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो और तुम लोग पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इन सब बातों को सुनकर लिखा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके वचन 37 में लिखा कि तब सुनने वालों के हृदय सिध गए। देखिए, जब लोगों ने पतरस की बातों को सुना तो वो सोचने लगे, क्या ये वही पतरस नहीं है जो एक मशवरा है? क्या हम इसे नहीं जानते? तो फिर ये इतनी सामर्थ से कैसे बोल रहा है? इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? जी हाँ, देखिए, वहाँ पर भी सामर्थ प्रकट हुई और सामर्थ ने अपना काम किया। पतरस ने पवित्र आत्मा से बढ़कर ऐसा प्रचार किया कि सुनने वालों के जीवन बदल गए। इसके 41वें वचन में लिखा कि वे उसी समय
3,000 लोगों का उद्धार हुआ। देखिए, पतरस के प्रचार करने के द्वारा लोगों के जीवन बदल गए, लोगों ने उद्धार पा लिया और 3,000 लोगों का उद्धार हुआ। ये सब कैसे हुआ? ये सब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। ये है परमेश्वर की सामर्थ जो अपना काम करती है। ये वही पतरस है जिसके लिखा परछाई के द्वारा लोग चंगे होते थे, लोग छुटकारा पाते थे। ये बात लोग जानते थे, इसीलिए जब लोगों को पता चलता था कि पतरस इस जगह से गुजरने वाला है, तो वो रोगियों को, लंगड़ों को और बहुत से ऐसे रोगों से जकड़े हुए व्यक्तियों को वहाँ रख देते थे जहाँ पतरस ने निकलना होता था, क्योंकि उनका विश्वास था कि जब पतरस जहाँ से गुजरेगा और अगर पतरस की परछाई भी इन रोगियों पर पड़ जाए तो वो रोगी चंगे हो जाएंगे। देखिए, ये कैसे हो सकता है ऐसा विश्वास? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होती है तो सब कुछ होता है, और जब सामर्थ अपने कार्य करती है तो जीवन बदल जाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह के समय पर भी हुआ था और चेलों के समय पर भी हुआ। चेलों के द्वारा सामर्थ ने अपने कार्य करवाए, सभी प्रकार के रोगियों को चंगा किया, लोगों का उद्धार हुआ, लोगों के जीवन बदल गए। वही सामर्थ आज भी अपने लोगों में काम करती है। आज भी जब सामर्थ से बढ़कर सुसमाचार का प्रचार होता है तो लोग उद्धार पाते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ जो आज भी काम करती है। जैसा वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, लिखित अनुसार जीवन जल की नदियाँ उसके हृदय में से बह निकलेंगी। और वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो राज्य है वो बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, और यही सामर्थ आज भी अपना कार्य कर रही है। आमीन। इन सभी वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।